गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा पुनः मेरी क्लास में आपका स्वागत है और मैं पुनः एक सुविचार के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ जो इस प्रकार है। वर्क इज वर्शिप, अर्थात कार्य ही पूजा है। और हमारा कार्य क्या है? शिक्षा लेना और शिक्षा देना। तो आइए हम अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं, अपना कार्य प्रारंभ करते हैं और अपनी शिक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने जंतुओं में पोषण और पाचन क्रिया के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम मनुष्य में पोषण और पाचन क्रिया को आमाशय तक पढ़े थे। अब आमाशय के बाद पोषण की क्रिया और पाचन की क्रिया कैसे होती है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। आमाशय से पचा हुआ भोजन अब छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे आहार नाल की सबसे लंबी संरचना होती है, यह कुंडलित होती है। शाकाहारी जंतुओं में आहार नाल में छोटी आंत की लंबाई काफ़ी अधिक होती है और मांसाहारी जंतुओं के आहार नाल में छोटी आंत की लंबाई कम होती है, क्योंकि शाकाहारी जंतु पेड़ पौधों और उनकी पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसमें सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज का पाचन कठिन होता है, जिसके कारण शाकाहारी जंतुओं के आहार नाल में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। मांस का पाचन आसान होता है, जिस कारण मांसाहारी जंतुओं के आहार नाल में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसमें 2 अलग अलग ग्रंथियों से पाचक रस प्रवेश करते हैं। पहला लीवर या यकृत से। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। लीवर में बाइल का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है, जो पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में उपस्थित होता है रहता है और गॉल ब्लैडर से आवश्यकता अनुसार बाइल या पित्त छोटी आंत में प्रवेश करता है। पित्त क्षारीय होता है और यह अम्लीय काइम को क्षारीय बना देता है, जिससे पायसीकृत वसा का पाचन आसान हो जाता है और पायसीकृत वसा टूटकर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का स्राव होता है, जिसमें एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियेज इत्यादि एंजाइम उपस्थित होते हैं। छोटी आंत से सक्कस एंटेरिकस का स्राव होता है और ये तीनों स्राव मिलकर छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण करते हैं। एमाइलेज भोजन में उपस्थित स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन माल्टोज में करता है। उसी प्रकार लाइपेज इमल्सीकृत वसा का पाचन वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में करता है। न्यूक्लियेज न्यूक्लिक अम्ल पर अभिक्रिया करके उसको न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। पेप्टिडेज पेप्टोन पर अभिक्रिया करता है और उसे अमीनो एसिड में बदल देता है। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज पर अभिक्रिया करके सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज पर क्रिया करके उसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है। छोटी आंत में भोजन के जटिल और घुलनशील अणु पाचन के द्वारा सरल और घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं और भोजन और भी तरल हो जाता है, तब इसे चाइल्ड कहा जाता है। छोटी आंत में अंगुलियों के समान प्रवर्ध उपस्थित होते हैं, जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई
पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करके उसे रक्त में मिला देता है और रक्त के द्वारा ये पोषक तत्व हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में चले जाते हैं। अब छोटी आंत से जो अनपचा भोजन है वह बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अब उस अपचे भोजन में जितने जल उपस्थित होते हैं वह अवशोषित कर लिया जाता है और बचा हुआ अनपचा भोजन अब रेक्टम में जाकर एकत्रित हो जाता है, जहां से वह मल द्वार या रेक्टम के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में पोषण या पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, जो मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक पूर्ण हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब अगले वीडियो में हम अगले जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।